हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि साल के 6 महीने ऑलमोस्ट निकल चुके हैं और बाकी के बचे 6 महीने कैसे रहेंगे 12 के 12 राशियों के लिए, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक सेजिटेरियस के लिए यानी धनु राशि के लिए कैसा रहेंगे, उस पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या बड़े इवेंट्स, बड़ी अपॉर्चुनिटीज, कैसे आपके बिहेवियर्स रहेंगे। और जैसे कि सब जानते हैं कि अभी धनु राशि पे शनि की ढैया शुरू हो गई है और अब वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में वो कैसे दिखते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े बदलाव, कैसे चेंजेस बचे हुए 6 महीनों में मेरे सेजिटेरियस के लिए होने वाले और कैसे डिसीजंस, कैसे रिएक्शंस या एक्शंस मेरे सेजिटेरियस के रहेंगे। चले देखने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द जजमेंट, 3 of sword, King of Pentacles, 2 of wands। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर फॉर वंस, बहुत ही क्लियर मैसेजेस आ गए सैजिटेरियस के लिए। तो पहली बात तो जैसे सब जानते हैं जुपिटर से गवर्न होते हैं आप और उसकी वजह से जो स्टडी है, कोई स्पेशल एग्जाम है, अगर आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उसके जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हालांकि बहुत बड़ा एक गोचर हुआ है, बहुत बड़ा एक ट्रांजिट हुआ है राहु और केतु का 18 मई को और 15 मई को हमारे देवगुरु जुपिटर जिसे कहते हैं उनका भी एक बड़ा ट्रांजिट हुआ है और इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़े चेंजेस आएंगे मेरे सैजिटेरियस की लाइफ में। कोई नई लैंड, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या कुछ नया, कोई नया ऑफिस, कोई काम करने की जगह जिस पे आप अभी तक काम कर रहे थे, शायद वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, लेकिन अब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई बड़ी चीज खरीदते हुए, कोई बड़ा घर खरीदते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारा धन अर्जित करेंगे आप कुछ ऐसे कामों से जिस पर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि कोई एग्जाम आप अगर तैयारी कर रहे थे, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो उसके जो नतायज है अब आपके हक में आने वाले हैं। और ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा है कि जैसे आने वाले 6 महीनों में आप थोड़े ज्यादा डोमिनेटिंग रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको पसंद ना आए कि लोग राय क्यों दे रहे हैं या लोग आपकी ज्यादा सुनकर चलें, आपकी मानकर चलें, आपकी एडवाइस या आपकी बात आखिरी बात देखी जाए। ऐसा कुछ एटीट्यूड, ऐसे कुछ बिहेवियर आपके हो सकते हैं। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स भी आपके बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। अगर कुछ थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ कंफ्यूजन्स, थोड़ी बहुत कुछ ऐसी बातें हो जाना जिसके बारे में इंसान प्लान ना करे, कोई झगड़ा हो जाना, किसी बात पे बहस हो जाना, लेकिन इसके बावजूद दो लोगों का समझदारी से काम लेना, एंड में चीजों को सॉल्व कर लेना, अच्छी कह सकते हैं कि अच्छी सोचों के साथ बात को खत्म कर देना, ये यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि छोटी मोटी बातों पे बहस हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, डिफरेंसेस आ जाना, दो लोगों के विचारों का आपस में ना मिलना, वो यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट है वो, लेकिन अंत में सारी चीजें मुझे सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि जुपिटर से गवर्न होते हैं तो फिर तो बातों का सॉल्व हो जाना, अपने लेसन को लर्न कर लेना, चीजों को समझ लेना, बात को समझ लेना और बातों को समझा लेना, तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके साथ। जो बचे हुए 6 महीने हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसा लगे, होगा नहीं, ऐसा लग सकता है मेरे सैजिटेरियस को कि उनके साथ कोई बिट्रेल, कोई डिसेप्शन, कोई ऐसी चीज बैक बिचिंग हो रही है। आपको लग सकता है कि मेरी पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ये सिर्फ आपका भ्रम होगा। और आगे जाके मुझे लगता है कि आप शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर भी कर लेंगे और आपके जो कंफ्यूजन है वो ठीक हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
पर मुझे ये भी लगता है कि जो वो समय है जिसमें आपको समझदारी से काम लेना है, उस समय में शायद मेरे सैजिटेरियस की आंखों पे पर्दा पड़ जाए। आप चीजों को एकदम से समझने की बजाय प्रमाण मांगे, आपको सबूत चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये कितना गलत है, इसके लिए आपको सबूत चाहिए, या हो सकता है लोगों से आप एक्सप्लेनेशन भी मांगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। आप कुछ नया खरीदते, कुछ बड़ी ऐसो सैशे लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को थोड़ा सा सुकून भी दे सकती हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा हर्ट भी फील करवा सकती हैं। आपको थोड़ा सा समझकर संभल कर चलना होगा। और ये 6 महीने भी मुझे आपके एज ए करियर आप देखें, आपकी वर्क प्लेस पे कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज पे मेहनत कर रहे थे, वर्क हार्ड कर रहे थे, उसके जो फल हैं, उसके जो परिणाम है, वो भी अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीजों के साथ अच्छा होना, थोड़ा सा हमारे समटाइम क्या होता है कि करियर लोगों की नजर में आ जाना, कुछ ऐसे लोगों की नजर में आ जाना। वैसे मैं अपनी रीडिंग्स में कभी भी ब्लैक स्पेल की या किसी भी ब्लैक एनर्जीज की बात कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि बात करने से भी हम ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जैसे कहते हैं नजर इज रियल, तो थोड़ी बहुत लोगों की नजर लग जाना कि कितना अच्छा कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत आगे तक आए, थोड़ा बहुत तारीफें जो है शायद आपको सेंसिटिव कर दें, आपको थोड़ा सा नजरबद फील कराएं, आपको लगे कि मुझे ज्यादा नहीं बताना था अपने बारे में, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, ज्यादा तारीफें भी अच्छी नहीं होती, ऐसी कुछ सोच में आप मुझे दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल मुझे सैजिटेरियस की रीडिंग्स जो है बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कुछ ना कुछ बड़ा अचीव कर मानेंगे, क्योंकि सैजिटेरियस है भाई, उन्हें हराना तो वैसे ही मुश्किल रहता है। तो हालात क्या चीज है, आप उनसे भी लड़के सामना करके जीत जाएंगे। और जो बचे हुए आखिरी के 6 महीने हैं, मुझे लगता है कि ये साल खत्म होते 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 आप लोगों को बता देंगे कि आप भी कुछ हैं, और बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।